सुप्रभातम बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबन अर्थात अपना कार्य स्वयं करना। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम अर्थात कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत् अर्थात श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन् अतः उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन् उनके विशाल भवन में 40 खम्बे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन् अर्थात उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपत्ति अर्थात पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारण च आसीत् अर्थात उनका घर आडंबर विहीन और साधारण था अर्थात उनके घर में किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत् अर्थात एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति के माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत् यह देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं आपके द्वारा किए गए सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति अर्थात मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम् अर्थात मेरा अतिथि सत्कार करने से आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति मेरे घर पर तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत् तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति अर्थात हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे और वे सब हैं 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र 2 श्रोत्रे इति और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः ये सब प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति परंतु तुम्हारे नौकर सदैव
और सर्वत्र उपस्थित होने में असमर्थ हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे वचन सुन करके मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मैं भी अपना कार्य स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु 12:30 इदम, अर्थात 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अर्थात अब मैं अपने घर चलता हूँ या अपने घर जाता हूँ। बच्चों, इस पाठ में स्वावलंबन का महत्व बताया गया है, अतः हमें भी अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो बच्चों, आप भी इस पाठ को पुनः पढ़ें एवं इसके हिंदी अर्थ को भी समझें। धन्यवाद।